औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोहरत से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी रजब भट्ट तो आगे धमकियाँ देने के लिए, तो इस बंदे की ये थोड़ी सी बातें सुन के ना तो आप देखिएगा कि बात मौजूद है। जरूरी नहीं है कि अगर एक गलत फैसला आपकी ज़ात से हो गया है या आपकी फैमिली से हो गया है तो उसके पीछे आपने अपनी जान ही गंवानी है, अपनी फैमिली का या अपना मेंटल पीस ही बर्बाद करना है या सारी जिंदगी उसको कोसना है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके पास शरई और लीगल दोनों हक। जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने जरूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। आपने ये जरूरी समझा कि शादी जाए बाढ़ में, डाइवोर्स और ये हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी हम ठीक हैं, ये लोग खराब है, कोई बात नहीं। जो गालियाँ मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। पहले भी जब से शादी हुई तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई जरूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियाँ पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रजा फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पर नहीं बनाई। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। एक चीज़ हो गई। और दूसरी बात यह है कि जी मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पसंद है, जो शादी है, जो भी है, जिंदगी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास है। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो खत्म कर रहा हूँ, इस शादी को, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी। आपके लिए दरवाजे, प्लेटफॉर्म्स, 1000 बंदा पॉडकास्ट करने वाला आपके पास खड़ा होगा। आप पॉडकास्ट दें, आप बुराइयां करें, आप लीक करें, जो भी करना आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लीगल तरीके से मैं डील करूंगा। कोई ऐसी चीज़ जो आप करेंगे या आपका भाई करेगा तो मैं उसको इंशाल्लाह लीगली देखूंगा। डिफॉर्मेशन वगैरह की जो भी एफआईआर वगैरह होती होंगी लीगल देखूंगा। लेकिन तो इस बातों से आप थोड़ा सा मतलब कि अंदाज़ा लगाइएगा कि ये वो बंदा है जो अपने रिश्तेदार, जो इसकी बीवी रह चुकी है और ये अहले तशी। तो अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वाक़या अगर आपको याद हो कि उनकी एक बीवी की जब तलाक हुई थी तो भाई ने पूछा तो उन्होंने फरमाया कि वो मेरे निकाह में है तो मैं बात नहीं कर सकता। तो जब तलाक होगी तो उनसे पूछा गया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब वो मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। तो ये जी पैरोकार है अहले तशय्युअ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मतलब कि ये इनका नारा होता है। यहाँ से अहले बैत की ये शान बयान करते हैं और इसका हाल दोस्तों के सामने बीवी को डिस्कस कर रहा है। और आज देखिए, आज हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा अली की आज थी, विसाल का दिन था जब मतलब कि उनको ज़ख्म लगाए गए थे। तो आज उनकी शहादत हुई थी। तो उनका मतलब कोई एहतराम नहीं किया गया एज ए मुसलमान होने का, एज ए तशी होने का। और मैं तो पहले भी कह रही हूँ कि उसकी एक ईद ख़राब नहीं इसने की, उसकी तो कई ईदें ख़राब, जब तक वो शादी नहीं करती या उसको आगे अच्छा हस्बैंड मिल गया तो वो भूल जाएगी। लेकिन अपने बच्चे की ताहयात इसने ईदें ख़राब कर दी। ये वो इंसान है। और उधर माँ को नई नई गाड़ियाँ लेके दे रहा है, उधर ये हो रहा है कि मतलब कि उधर घर ड्रीम हाउस लोगों को दिखा रहा है। तो ये अल्लाह के कहर से ज़रा नहीं डरा। और इधर ना मैं ऐसे ही ना, इसने जो पॉडकास्ट बनाई ना तो उसमें ये अकेला नहीं बैठा हुआ था, वो भी इसकी वीडियो वायरल हो गई है। दूसरी साइड पे ना इसके सारे दोस्त भी बैठे हुए थे इसके अपने। अब उनकी बैक साइड थी, मुझे नहीं पता, शक्ल नहीं मुझे समझ आई कौन कौन। तो लोगों ने कहा कि देखे जी इसके साथ कौन कौन बैठ के मतलब ये इंजॉयमेंट कर रहा था। और हर बंदे ने इसकी जलालत की है। इतनी दुनिया परेशान, इतनी दुखी, यकीन करें मुझे तो नींद ही नहीं ना आई। मैंने बताया ना, हमारे एक तो हादसा हुआ, जिस बच्ची का इंतकाल हुआ, ड्यूटी पे गई, वो भी उसकी भी माँ भी यही रो रही थी कि मेरी बेटी दुश्मनों की भेंट चढ़ गई, कि पता नहीं मियाँ बीवी की सुबह बहस हुई है, वो गई है तो वहीं गिरी है, हार्ट अटैक हुआ। और वो मोटी ताजी भी नहीं, इतनी वो स्मार्ट बच्ची थी कि किसी बंदे को यकीन नहीं आया। और जो उसकी माँ की चीखों पुकार थी और बहनों की, ना मुझे वो सोने दे रही थी। और फिर मैं देख के भी आई। उसके बाद आते ही जब मैंने देखा कि ईमान को डिवोर्स का जो मिला है नोटिस, तो उसने अपने बेटे का अंगूठियाँ उतार के जो हाथ लगाया गया, और अपना हाथ जिस पे इतना गुस्सा आया रजब भट्ट को, तो जी वो आ गया धमकियों पे। तो कहते जी ये वो उन्होंने बताया कि वो एक मजलूम का हाथ था।
क्या बाप रह गया, कुछ भी नहीं। तो बार बार बस हर बंदा वकीलों से भी पूछा जा रहा है, मतलब फयाज रामी है या फैसल जट है, तो उन्होंने भी कहा बाद में, ये पता क्या कह रहा है मैंने जो जो गिफ्ट लिए थे वो भी वापस ले लूँगा। तो उसने कहा कि जो वैसे है वो मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँगी, तो बताऊँगी, सुनवाऊँगी आपको कि फिर वो किस तरह रोई है, या किस तरह फिर उसने भी लोगों के सामने थोड़ा जो वैसे उसकी बेचारी की अब लीक की जा रही है। इसको सिर्फ ये 2 महीने का पहले का फैसला हो चुका था, इस बंदे ने ये तलाक के कागजात बना लिए हुए थे, बस उनको निशाना बनाया जा रहा था, उकसाया जा रहा था उसको कि वो किस तरह उसके साथ बैठता है, क्या होता है क्या नहीं होता, सिर्फ उसके भाई को गंदा किया गया। अच्छा, उसने अगर कहा है कि मैं 10 ये दिन हैं हमारे रमज़ान मुबारक के, तो मैं बात नहीं कर रही, मैं बाद में बात करूँगी, तो आज ही आके उन्होंने धमकियाँ भी दे दी है कि अगर जाओ, मतलब कुछ लोग कह रहे थे नहीं जगह बच गई है शायद, मतलब हमारे जो फैसल जट साहब है उन्होंने भी कहा कि इनके LHC जो होते हैं उनकी इस तरह डिवोर्स नहीं होती, ये जो नोटिस दिए जाते हैं तो ये मतलब तीसरे नोटिस तक इनके बाद जो एक टाइम होता है, तो डिवोर्स का भी मतलब इनका बिल्कुल अलग तरीका है। इस हद तक नहीं, उसने कह दिया है कि नहीं मैं इसमें वो सुनवा देंगे ना, तो उसने कह दिया कि नहीं ख़त्म होगी, मेरा कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं, और चाहे पॉडकास्ट जितने मर्जी जाके करें, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन अगर मेरे बारे में कोई भी बात की तो फिर देखना मैं लीगल एक्शन लूँगा। तो पुत्र तू वेखना जरा तेरे ते पतलू लीगल एक्शन लेगा ना, जरा तू उन्होंने मुल्के पाकिस्तान दा गद्दार और उन्होंने तू मतलब कि राह एजेंट किया है, तो वो देखी ना वो भी अपना तेरे नाल ना करेगा ज़रूर। तो लोगों ने जी बददुआएं देना शुरू कर दी हैं। ये जो इसके दोस्त बैठ के मजाक उड़ा रहे और कहते हैं कि ये जो है ना इसका दोस्त हैदर, उसने तो बहुत पहले कह दिया था, जब ओन की भी बहुत गलतियां हैं। कहते हैं ना जो बहनोई होता है ना उसके साथ कोई लड़ाई नहीं होती इंसान की, कोई मुकाबला नहीं है आपका, बहन के मियाँ या उसका ससुराल, कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आप एक बहन के भाई होते हैं, और अगर वो अब जो कर गया है तो इसके अलावा फिर और तो कुछ नहीं करना था, बंदा तो कत्ल नहीं करना था। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ शुक्र अल्लाह का अदा करें कि बेटी इनके घर बैठी की बैठी है, नहीं तो जिस तरह लोग मार देते हैं बहुओं को, ऐसा ही है, क्या कुछ करते हैं, तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि बेटी अपने घर में बैठी हुई है। हमारे तो इधर लाहौर में पिछले दिनों करोड़ों रुपया लेके बेटी, इन्होंने तो बेचारे उनको तो वो कारी दलील रहा ना कि ये तो देने वाले कुछ नहीं थे, मेरी प्रमोशनों से इन्होंने बेटी की शादी की है, वो तो माड़े थे ना इसके हिसाब से। तो इधर तो बेटी को करोड़ों रुपया बाप दे चुका था, तो उन्होंने कत्ल करके सगी कहते हैं कि फूफू की बेटी को अगलों के हाथ पकड़वाया है। तो अब देखा जाएगा ना क्या होने वाला है आगे ना। तो अब देखिए ये बंदा उन पे आ गया धमकियों पे कि अब ये कह रहा है कि देखना मैं ये करूँगा वो, तो अब देखते हैं अब जो बेचारी ईमान बातें लेके बैठी हुई थी कि मुझे गंदा किया जा रहा है, और वही वो कह रही है सिर्फ मजाक की बात थी। और ये परी की मामा ये अपनी बीवी को कितना जलील करता रहा है, जब उसकी चेन देख के कह रहा था ना ये तू चोरनी है, मेरे बेटे की चेन चोरी की है, चोरनी है, उसने कहा बेटा भी तो मेरा ही है ना, हाँ, तो मेरी है चेन ना, मेरा नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो फिर उसने यही कहा कि वो जो उनको था मम्मा को भी ये वही परफ्यूम पसंद था और मुझे भी, तो उसमें कई ये मजाक में बात हुई है जो इसकी माँ ने उठा के इतनी बड़ी बात बना के तो बेटी को। तो हर बंदा यही कह रहा है कि गो हमारे में तलाक जो है एक हलाल काम है, लेकिन वो हलाल काम है जिसपे अल्लाह तो और अब मामा रजब को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ जी, नहीं उन्होंने करनी, या फिर ये अपने जैसे लेके आए लफंगी, जिस तरह का ये लफंगा है ना, वो पूरी पूरी रात बैठ के जिस तरह, अच्छा ये चाहता भी ऐसी था जिस तरह ये वो जो लड़की नहीं जिसके साथ इसकी वायरल हुआ जब वो प्रेग्नेंट थी ना, ये ऐसी ही लड़की चाहता था शादी के लिए, लेकिन इसकी माँ को शरीफ लड़की पसंद थी जो इसकी माँ को हजम नहीं हुई। तो अब ये है ना कि अब फिर कहेंगे जी मेरी माँ को कोई ना कहे, ये तो भाई 80 लाख लोग या कितने लोग तुझे देखते हैं, तो उनकी मर्जी है ना, फिर ईमान का कौन साथ देता है। तो ईमान बेकसूर थी, ईमान की माँ ने अगर कोई बात की या उसने की अपने ने उसका नाम क्या है उन्होंने, तो मैं तो कहती सबसे बड़े लानती वो लोग हैं जिन्होंने ईमान से बातें डिस्कस की, ईमान से वॉइस जो नोट लिए और उनको अब लीक करके जलील कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है ना कि बंदा अगर सुख दुख भी करे ना, तो मैं कहती हूँ दुश्मन भी देखो तो ख़ानदानी दुश्मन लोगों से भी दुश्मनियाँ पालो, तो दोस्ती तो फिर बड़े ख़ानदानी लोगों से की जाती है। मुझे समझ नहीं आई कि उनसे ये गलतियाँ, ये ईमान से ये गलतियाँ हुई कैसे, कैसे लोगों के साथ वो दुख सुख करती रही कि
मतलब कि मुझे मंगनी के बाद ही पता चल गया था कि ये मुझे नहीं बसने देंगी, या मेरी सास है या जो मेरी नंद है ये कभी भी। तो इस पे भी लोगों ने अब जो ये अपनी बीवी को जलीलो ख्वार किया करता था ना, वो भी लोगों ने क्लिप उठाना शुरू कर दिए हैं और इसकी जलालत शुरू हो गई है। तो लोगों ने वो भी लगा दिया जहाँ इसने अपनी सास को पहले विश कर दिया था, तो ये इतनी बदतमीजी बीवी के साथ कर रहा है कि तेरी जुर्रत कैसे है कि तूने मेरी माँ को मेरे से पहले विश कर दिया। तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं होता, ये बहू का प्यार होता है। बहू अगर पहले कर ले तो इससे बड़ी क्या बात है। अगर इसके बाप की मतलब सालगिरह आई है तो वो उसने नहीं किया, तो लोगों ने वो बेचारी पे बातें की हैं कि ये गिफ्ट दे देती, गिफ्ट नहीं देती थी तो एक पोस्ट ही लगा देती, वो तो बड़ा प्यार करते थे, वो तो चुप कर गए। मतलब ना दुनिया ने किसी हाल में जीने देना और ना ही इसकी फैमिली ने। तो दुनिया से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फ़र्क पड़ता तो आपको अपनी फैमिली से ही फ़र्क पड़ता। तो अभी देखते हैं ना ये जो धमकियाँ दे गया है उनको, कि आगे वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हैं? क्यों नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। वो अब इससे लेके खाते, जिस चीज़ का डर था कि रिश्ता ख़त्म ना हो जाए वो तो ख़त्म हो गया, तो फिर अब किस चीज़ का डर तो है? वही ना, वो काफ़ी वो अच्छे सवाल किए। एक वकील के साथ एक लड़के ने, वो भी उसने पूछा तो उसने कहा जी हमारे इस्लाम के तहत, हमारी जो कानून है उसके तहत जो ये अपनी बीवी को निकाह में तोहफे तहफ़ दे चुका है ना, ये कभी भी वापस नहीं ले सकता, चाहे वो करोड़ों के दे चुका हाँ, है। ये तो सही है। ये वो खुला नहीं ले रही, ये तलाक दे रहा है, और जो उसका हक में या जो भी लिखा होगा ना वो दे के उससे ये जान छुड़वा सकता है। तो बाकी बच्चे का खर्चा भी, ये कोई आम बंदा नहीं है जो मुकर जाएगा, ये वो बंदा जो सोशल मीडिया पे और लोगों ने कैलकुलेशन करके बता देना है कि ये बंदा महीने का कितना कमाता है, तो ये उस हिसाब से अपने बेटे का खर्चा देगा। क्योंकि अगर इसकी भांजी वो ऐशो इशरत कर सकती है, इसका बहनोई, इसकी बहन, इसके माँ बाप, तो बच्चा तो फिर आया ही दुनिया पे इसकी वजह से है ना। बिल्कुल। तो जी जो बातें रहेंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।